भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। परंतु आज का जो विषय है वो एक अद्भुत विषय है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। क्योंकि दुनिया में इंसान हर चीज़ को बाहर में सजाने के लिए लगा हुआ है ना। बाहर से सजाने के लिए लगा हुआ है। कोई घर सजा रहा है, कोई अपने आप को सजा रहा है, कोई मूर्ति गढ़ता है, तो कोई चित्र रंगता है। लेकिन ये जो हमारा मानव धर्म है और हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो हमें मार्ग दिखाया है, वो बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अपने भीतर के मानव मंदिर को सजाने का मार्ग है। और इसलिए मानव धर्म का उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। संसार बाहर की दुनिया को सुंदर बनाने में लगा हुआ है ना। घर सुंदर है या नहीं, कपड़े अच्छे हैं या नहीं, चेहरा सुंदर दिखाई दे रहा है या नहीं, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, है ना, क्या सोचेंगे, इसके बारे में हम लगे हुए हैं। लेकिन हमारे विचार कैसे हैं, जो मानव धर्म में सिखाता है, वैचारिक क्रांति का है मार्ग में सिखाता है कि हमारे विचार कैसे, हमारी वाणी कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे अंदर सत्य है या सिर्फ दिखावा है, हमारी मर्यादा कितनी मजबूत है, हमारे हृदय में प्रेम कितना है। और ये आज का जो पूरा जो विचार दर्शन है, आज का जो वीडियो है, इसी का आज हम आत्मचिंतन करने वाले हैं और यही आज का ये आत्म मंथन है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का ये हमारा मानव धर्म है ना। और बाबा जुमदेव जी की जो शिक्षा है ये हमें बाहरी दिखावे से, है ना, भीतर की ओर, दिखावा नहीं बोलते बाबा, है ना, दिखावा के जगह बाबा हमें भीतर की सुंदरता की ओर ले जाते हैं। चाहे हमारे तत्व देखो, चाहे हमारे शब्द देखो, चाहे हमारे नियम देखो, सुबह की विनंती, है ना, ये सब कुछ हमें अंदर की ओर ले जाता है, स्व की सुंदरता की ओर ले जाता है। क्योंकि सच्ची साधना बाहर कुछ बनाने से पहले कुछ भी अपने भीतर कुछ बदलने की साधना है ना। तो आज हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के उन अनमोल विचारों पर गहराई से विचार करेंगे जो हमें अंधश्रद्धा से निकाल कर सत्यमेव प्रेम के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, मूर्तिकार पत्थर तराश कर मूर्ति बनाता है, चित्रकार रंगों से कैनवास पर चित्र उकेरता है, गीतकार शब्दों को जोड़कर गीत बनाता है। लेकिन बाबा का सच्चा सेवक पत्थर की मूर्ति को नहीं गढ़ता, नहीं वो कागज पर चित्र रंगता, वह तो अपने स्वयं के जीवन को सत्य मर्यादा प्रेम के रंगों से रंगता है ना। हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम के रंग में रंगा दे कोई। तो इस मार्ग का सेवक अपने भीतर में बैठे उस परमात्मा को, उस अपार दैवी शक्ति के निवास स्थल को, है ना, मानव मंदिर को सजाने का कार्य इस मार्ग का सेवक करता है और यही इस मार्ग का उद्देश्य है। तो मूर्तिकार गढ़े पाषाण को, चित्रकार रंगे रंग, सेवक गढ़े निज आत्मा, है ना, आत्मशुद्धि का यह मार्ग है। सेवक गढ़े निज आत्मा बाबा जुमदेव जी के संग। तो बाहरी जो मूर्ति हो तो हम काल के प्रभाव से, है ना, वो खंडित हो सकती है, लेकिन जो मनुष्य अपने आचरण को, अपनी वाणी को, अपने विचारों को सत्यमादा प्रेम से अलंकृत कर लेता है तो उसका जीवन सदा सदा के लिए अमर और निष्कलंक हो जाता है। यही बाबा जुमदेव जी ने सेवक का असली सौंदर्य बताया है। तो मानव धर्म हमें एक बहुत ही अलग प्रकार से दृष्टि देती, बिल्कुल हटके अलग। और ये मानव धर्म हर मानव के लिए, हर नर नारी को है ना, हर नर नारी को है। मनुष्य निर्माण करने वाला ये मानव धर्म है। और सारे धर्म आप देखोगे आने वाले कई सालों से, यानी पिछले कई सालों से अगर आप देखेंगे तो धर्म का उपयोग इंसान के लिए नहीं हो रहा है, इंसानों को उपयोग किया जाता है धर्म के लिए, है ना, धर्म के लिए। और कहाँ जाता है हिंदू खतरे में है, कहाँ जाता है मुसलमान खतरे में है। तो अगर धर्म मजबूत है, नियम मजबूत है, तो सत्यवादा प्रेम तो है ही है वहाँ पे, और सारे धर्मों का सार है। लेकिन धर्मों के ठेकेदारों ने आज गड़बड़ कर दिया। लेकिन मानव धर्म बड़ा अद्भुत धर्म है। मानव धर्म की दृष्टि अलग है,
यानी अलग दृष्टि देता है। मानव धर्म कहता है कि मानव स्वयं एक मंदिर है ना, और आत्मा में परमात्मा है। इस मानव मंदिर के दीवारें क्या है फिर? तो ये हमारा शरीर है ना। इसलिए बाबा शुद्ध शरीर, शुद्ध आचरण, स्वच्छ कपड़े की बात करते हैं बाबा जुमदेव जी, है ना। तो हमारा शरीर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मानव रूपी मंदिर है, इसकी दीवारें यानी हमारा शरीर, इसकी रोशनी क्या है? तो हमारे विचार। और इस मानव मंदिर का सुगंध क्या है? तो ये हमारा व्यवहार। और फिर इसकी सबसे बड़ी सजावट क्या है? सजावट किससे करना है? तो सत्य, मर्यादा और प्रेम से। ये भगवान के गुण हैं, भगवान के गुण है। और इसलिए आज हमें अपने आप से, स्वयं से, अगर मानव मंदिर सजाना है तो हमें अपने आप से कुछ पूछना पड़ेगा। क्या पूछना है? कि क्या मेरा मानव मंदिर वास्तव में सजा हुआ है, या फिर मैंने केवल बाहर की दुनिया को सजाया है ना। इस मार्ग में आने के बाद सिर्फ मकान बनाया, धन कमाया, पद पाया, बाहर बहुत कुछ किया, पूरी जिंदगी दांव पर लगाया, और भगवान ने सब कुछ दिया भी। लेकिन ये दो सवाल अपने आप को पूछना है कि क्या मैंने मेरा मानव मंदिर वास्तव में सजाया है, या केवल बाहर की दुनिया को ही सजाया है। तन मंदिर है, मन दीप है, विचार बने उजियार, सत्य, मर्यादा, प्रेम से जीवन हो साकार। दुनिया में अनेक प्रकार की कलाएं है ना, बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारे कलाकार लोग हैं। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, चित्रकार चित्र बनाता है, गीतकार गीत बनाता है, और लेखक शब्दों को सुंदर बनाता है। वास्तुकार है ना, वास्तुकार सुंदर इमारत बनाता है। लेकिन बाबा का सेवक, बाबा की सेवा, बाबा का जो सेवक है कौन सी कला सीखता है? बाबा के सेवक के पास कौन सी कला होना चाहिए? और ये सबसे कठिन कला है ना, वो सबसे कठिन कला बाबा का सेवक सीखता है। कौन सी कठिन कला? तो स्वयं को सजाने की कला। वो पत्थर को नहीं तराशता, अपने स्वभाव को तरसता है, वही बाबा का सेवक। वह चित्र पर रंग नहीं चढ़ाता, वह अपने जीवन पर सत्य, मर्यादा, प्रेम के रंग चढ़ाता है। वह केवल बाहर की सुंदरता को नहीं देखता, वह अपने विचारों की सुंदरता को देखता है। यही तो असली मानव मंदिर सजाना है, यही तो असली बाबा ने बताया हुआ मानव धर्म है। मंदिर सजाया फूलों से, मन रह गया खाली, बाहर रोशनी बहुत हुई, भीतर रही अंधियाली। जब मन में सत्य जगे, प्रेम बने पहचान, तभी सजेगा मानव मंदिर, तभी बने इंसान। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए अभी हमें पल पल या जब भी मौका मिले शांति से हमें हमारे विचारों के तरफ देखना है, हमें हमारे आदतों के तरफ देखना है। स्व के साथ हमें सवाल पूछना है। अगर आज हम हमारे विचारों का आईना अगर हमारे सामने रख दिया जाए, है ना, स्व को सामने रख दिया जाए, तो क्या हम अपना चेहरा देखकर, ये विचारों का चेहरा देखकर खुश होंगे? मैंने ये जो चेहरा आईने में दिखता उस चेहरे की बात नहीं कर रहा, विचारों का चेहरा। सोचिए, हम दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी देख सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी गलती उतनी जल्दी ढूंढ सकते हैं? है ना। और हम रोज कहते हैं विनंती में कि मैं भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने कर्म करते समय गलतियां की है। तो क्या हम हमारी गलती तुरंत ढूंढ सकते हैं जितनी जल्दी हम दूसरों की गलतियां ढूंढ लेते हैं? दूसरे का व्यवहार हमें जरूर दिखाई देता है, लेकिन अपना व्यवहार को हम महसूस करते हैं। दूसरे की वाणी हमें बहुत चुभती है ना, लेकिन हमारी वाणी से किसी को चोट तो नहीं लग रही, क्या इसका हम चिंतन करते हैं या इन्हें हम देखते हैं? दूसरा व्यक्ति अहंकार करे तो हमें बहुत जल्दी बुरा लगता है ना, लेकिन हमारे अंदर का अहंकार का क्या? यही से आत्ममंथन शुरू होता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, रंगों से चित्र सुंदर हो सकता है, लेकिन सत्य से चरित्र सुंदर होता है, मर्यादा से व्यक्तित्व सुंदर होता है, प्रेम से संबंध सुंदर होते हैं, और निस्वार्थ सेवा से जीवन सुंदर होता है। इसलिए सेवक की असली पहचान कपड़ों से नहीं, बातों से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये मात्र हमारे हाथ में जरूर है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जिस दिन हमने स्वयं को बदलना शुरू किया, वो पहला दिन हमने वचन दिया है मरने का, वही बदलने का पहला कदम है ना। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने शीश झुकाया है, उसी दिन
मेरा और आपका जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है। तो जिस दिन से हमने स्वयं को बदलना शुरू किया उसी दिन हमारी दुनिया बदलने की शुरुआत हो जाती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए, इसलिए हमें सुबह की विनंती की ओर जाना पड़ेगा। पुराने विचार, पुरानी अंधश्रद्धा, सब कुछ जो पुराने विचार है इससे सब मुक्त हो जाना पड़ेगा, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद एक हाइप बटन आएगी, आप उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि हाइप को क्लिक करने से ये वीडियो ट्रेंड होगा और फिर YouTube इसको ट्रेंड करता है, बहुत लोगों तक पहुंचाता है। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे वीडियो पूरे परिवार के साथ सुनते हैं, जो करीबन 1100 के आसपास हमारे वीडियो बने हैं, और देखते ही नहीं तो शेयर भी करते हैं और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार में हमारे साथ में खड़े रहते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा का सेवक बनने का अर्थ है ज्ञान पररस मररस योगी, है ना, योगी जीवन जीना। जब एक सेवक मानव मंदिर सजाने का संकल्प लेता है तो वो दूसरों के थोपे हुए पुराने विचार, पुरानी पूजा, है ना, पुरानी पूजा हो या अंधश्रद्धा है, ये इससे वो पूरी तरह मुक्त हो जाता है। जब तक हम पुरानी रूढ़ियों को और भ्रम में बंधे रहेंगे जो इस मार्ग में आने के पहले हम थे, है ना, तब तक हमारी चेतना का विकास कभी नहीं हो सकता। तो अंधश्रद्धा का अंधकार अब तोड़ना होगा, सत्य मर्यादा प्रेम से नाता जोड़ना होगा, बाबा के वचनों को जीवन में उतारकर मानव मंदिर को निष्पाप बनाना होगा, मानव मंदिर सजाना होगा। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि परमात्मा किसी बाहरी आडंबर या कर्मकांड में नहीं है, बल्कि हमारी नीयत भगवान को क्या दिखती है, हमारी नीयत, हमारा व्यवहार, हमारे शुद्ध विचार, और भगवान इसी में बसता है, हमारे नीयत में, हमारे व्यवहार में, हमारे शुद्ध विचारों में ही वो अपार दैवी शक्ति बसी हुई है, उसी के साथ भगवान है। तो जब विचार शुद्ध होते हैं तो मन स्वयं एक पवित्र मंदिर बन जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए बार बार हमें हमारे विचारों की तरफ देखना है ना। विचार तो दिन भर में 60,000 आते हैं, लेकिन हम कितने विचारों को पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम मैं के साथ रहे तो विचारों को नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम भगवान के साथ है तो एक एक कदम जब वो फूकते हुए आगे बढ़ेगा। मेरा अनुभव है और मैं आज भी अपने ऊपर काम करते जा रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये अद्भुत रास्ता है, परमात्मा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जो विचार आते हैं वो विचार आते कहाँ से हैं, है ना। विचार आते कैसे हैं? देखने से आते हैं, सुनने से आते हैं, और हम देखते कहाँ से, सुनते कहाँ से? तो परिवार से, है ना, समाज से, परंपराओं से, लोगों की बातों से, देखी सुनी बातों से, ये सब विचार निर्माण करते हैं। और हमारे अपने अनुभव से भी विचार आते हैं। इनमें से बहुत सी बातें उपयोगी होती है, लेकिन हर पुरानी बात सही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए मानव धर्म ये हमें सिखाता है, ये हमें प्रेरणा देता है चिंतन का, आत्मचिंतन का, आत्ममंथन का, कि किसी की बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करना है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना, सब लोग ऐसा कर रहे हैं। इस मार्ग में आने के पहले हमने बहुत कुछ किया, समाज ने जो किया, जो बताया, हमारे माता पिता, उसके माता पिता, वो सब हमने किया। लेकिन अभी बाबा ने हमें वैचारिक क्रांति का मार्ग बताया है, हमें खुली आंखों से जीने का रास्ता बाबा ने हमें बताया। हमारा मार्ग अंधभक्ति का मार्ग नहीं है, अंधभक्ति का मार्ग नहीं है कि सब लोग करते हैं ऐसा तो हमने भी ऐसा करना है, बल्कि स्वयं से पूछना है, क्या ये सत्य है? क्या इससे मानव का भला होता है? क्या इससे मेरे जीवन में प्रेम बढ़ेगा? क्या इससे मेरे जीवन में जो मेरी मर्यादा है वो मजबूत होगी? क्या इससे किसी का जो दुख है वो कम हो सकता है? तो ये जो विवेक पूर्ण जब हम चिंतन करते हैं, इसी को विवेक कहते हैं। और जो विवेक का उपयोग करता है, फिर वहीं से जागरूकता का जन्म होता है। और यही जागरूकता है जो बाबा ने हमें जागरूकता की बात कही है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें सिखाया है कि हम अपने पैरों पर चलना है ना, हमें अपने पैरों पर चलना है। बाबा तो कहते हैं कि हम भगवान से धन नहीं मांगेंगे, बोले हैं जो भी पाएंगे हम हमारे कर्मों से। बाबा के विचार देखो, है ना। तो बाबा हमें वही बता रहे हैं कि खुली आंखों से देखना है हमें, है ना। और
अपने पैरों से चलना है, उसे दूसरों के कंधे के सहारे हमें जीने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। स्वयं की आँख तभी खुलती है जब हम दूसरों की आंखों से देखना बंद कर देते हैं। हमें अपनी आंखों से देखना है, हमें अपने अनुभव से आगे बढ़ना है ना। इसलिए तो ये मार्ग है आत्मचिंतन का, है ना। आत्मचिंतन का, आत्म अनुभव का। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अपने मैं को मारते हुए वो अपने आत्म अनुभव को निर्माण करते हैं। बाबा का आत्म अनुभव कुछ और रहा है ना, उनके बच्चे का डॉक्टर मनु ठुबरीकर का आत्म अनुभव कुछ और रहा होगा। आपका आत्म अनुभव कहाँ है? हम सब बाबा के बच्चे हैं, पुत्र है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें समझना पड़ेगा कि हमें दूसरों की आंख से नहीं, अपने खुद की आंख से देखना है। दूसरों की आंखों से देखने वाला व्यक्ति किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से भी ज़्यादा अंधा होता है ना। वो अंधे व्यक्ति से भी अगर कोई अंधा व्यक्ति है जो दूसरों की आंखों से देखता है, पर आंखों से जो देखे अंधा सोई जान। पर आंखों से यानी दूसरों की आंखों से जो देखे अंधा सोई जान, निज विवेक जागृत करे वही सेवक धनवान। तो असली धनवान सेवक वही है जो अपने विवेक से जागृत होकर अपनी खुली आंखों से अपना जीवन देख रहा है। तो दूसरों की राय, दूसरों के भ्रम, दूसरों के ढोंग पर जीना ही ये सबसे बड़ा अंधापन है। जब हम बाबा के सत्य मार्ग पर चलते हुए अपना विवेक जगाते हुए हर कर्म करते हैं तो हम उस सत्य के अनुभव को पहचान सकते हैं, है ना। और उसी अपने अनुभव से हम सत्य की पहचान कर सकते हैं। जब तक हम बैसाखियों के सहारे चलेंगे तब तक हम अपनी ताकत को कभी पहचान नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यहाँ एक बात बहुत ही स्पष्ट समझनी जरूरी है कि पुरानी परंपरा होना गलत नहीं है, लेकिन बिना समझे किसी भी बात को स्वीकार करना सही नहीं है। श्रद्धा सुंदर जरूर है, श्रद्धा सुंदर है, लेकिन विवेक के साथ श्रद्धा और भी सुंदर लगती है। प्रेम सुंदर है, लेकिन समझ के साथ प्रेम और गहरा होता है। सेवा सुंदर जरूर है, लेकिन निस्वार्थ सेवा जीवन को ही बदल देती है। इसलिए हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि हमें अपने आप से पूछना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, है ना। हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। यही सवाल जीवन को सही दिशा देगा। इसी से जीवन की दिशा बदल सकती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, केवल बाबा के विचार सुनना काफ़ी नहीं इस मार्ग में। उन्हें हमें अपने जीवन के कसौटी पर परखना, बार बार परखना, पल पल परखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सेवक हो, है ना, सेवकिन दीदी हो, बच्चा हो, परिवार के जितने भी लोग हैं, उन्हें बार बार इस मार्ग को तत्व शब्द नियम के कसौटी पर अपने आप को परखना है। मार्गदर्शक हो, संचालक हो, कोई भी हो, है ना, कि बाबा ने बताया क्या और मैंने किया क्या, है ना, ये मार्ग हमें बता क्या रहा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर कुछ सवाल हम अपने आप से पूछते हैं, है ना, अपने आप से पूछते हैं और अपने अंतर्मन से उसका जवाब भी ढूंढते हैं। जवाब आप ही को ढूंढना है। ये सवाल मैं भी अपने आप को पूछ रहा हूँ, आपको भी पूछना है। सवाल नंबर 1 है कि मैं सत्य बोलता हूँ, और तब भी जब सत्य बोलना जो है वो मेरे लिए कठिन हो रहा है। ये सवाल, क्या मैं सत्य के मार्ग में चल रहा हूँ और सत्य के लिए चलना मुझे कठिन हो रहा है। सवाल नंबर 2, क्या मेरी वाणी से किसी व्यक्ति का जो मन है वो अनावश्यक रूप से दुखता है। सवाल नंबर 3, क्या मैं दूसरों की गलती देखने से पहले अपनी गलती देखने की कोशिश करता हूँ, क्या ये मेरी आदत है। क्या मैं किसी बात को केवल इसलिए मानता हूँ क्योंकि लोग उसे मानते हैं। ये सवाल बाबा के हर सेवक को अपने आप से पूछना है। क्या मेरे जीवन में मर्यादा केवल शब्द है या व्यवहार भी है। क्या मैं परिवार के लोगों के साथ वही प्रेम रखता हूँ जो बाहर के लोगों के साथ दिखावा करता हूँ। क्या घर के लोगों के साथ में वही प्रेम मेरे हृदय में है। इस प्रकार से ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। सवाल नंबर 7, क्या मेरी सेवा निस्वार्थ सेवा है, उसमें भी सम्मान, प्रसिद्धि या प्रशंसा की इच्छा छिपी हुई है, इसलिए मैं दिखावा करता हूँ, इसलिए मैं फ़ोटो निकाल रहा हूँ। सवाल नंबर 8, क्या मेरे विचार है वो मेरे अपने ही या दूसरों के विचारों को बिना समझे मैं दोहरा रहा हूँ, है ना। क्या मेरा खुद का क्रिएशन है। क्या मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति मेरे कारण थोड़ा
बेहतर महसूस करता है जब भी आपसे किसी से मुलाकात होती है, लोग आपसे मिलना चाहते, लोग आपसे बात करना चाहते, लोग आपको सुनना चाहते। ये बाबा का सेवक और ये बाबा के सेवक ने ये सारे सवाल अपने अंतर्मन को पूछना चाहिए। सवाल नंबर 10, अगर मेरा जीवन ही मानव धर्म का उदाहरण बन जाए तो क्या मैं चाहता हूँ कि लोग उसे देखकर मानवता सीखे? क्या वो मैं मनुष्य बन रहा हूँ? मेरे आजू बाजू वाले लोग देखे पहले कैसा था, है ना। और ऐसे कई लोग हैं मैंने देखा जिन्होंने इतना परिवर्तन किया और आज भी कई लोग इस परिवर्तन में लगे हुए हैं, बहुत लगे हुए हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इन सवालों को, है ना, किसी और के साथ में चर्चा नहीं या पूछना नहीं, अपने अंतर्मन को पूछना है ना। तो अब सवाल है कि मानव मंदिर सजाए कैसे? बहुत सरल तरीके बाबा जुमदेव जी ने बताए। पहला कदम, अपने विचारों को सजाइए। सबसे पहले अपने विचारों को देखिए। बाबा ने बात की संसार को बदलाने वाला, और संसार में हम भी है ना, हमें भी बदलना है तो वैचारिक क्रांति की जरूरत है। इस संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है, वैचारिक क्रांति। विचारों को सजाइए। हर विचार को तुरंत सच मत मानिए, विचार कीजिए, जांचिए, समझिए, और जो विचार मानव कल्याणकारी हो उसे जीवन में उतारिए। पहला काम है ना, हमें विचारों को सजाना है, विचारों की खेती करना है, विचारों की खेती करना है, बराबर है। मैं जब छोटा था बचपन में, मैं तो ये शब्द मुझे तो उम्र के 12 साल से मिला है, तो मुझे पहले पूछते थे आप क्या करोगे, तो मैं कहता था मैं विचारों की खेती करूँगा, है ना। और आज मैं विचारों की खेती कर रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं मेरे पास और क्या धन है। तो हमें हमारे अच्छे विचार, उसको हमें सजाना है। ज्ञान अपररसम रसि योगी। दूसरा कदम है मानव मंदिर सजाने के लिए वाणी को सजाइए। शब्द छोटे होते हैं लेकिन उसका जो प्रभाव होता है ना, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। इसलिए वाणी को सजाना बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। वाणी ऐसी बोली जो मनवा शीतल होए, औरों को भी शीतल करे, आपो शीतल होए। तो एक शब्द किसी को तोड़ भी सकता है और एक शब्द किसी को संभाल सकता है, जोड़ सकता है। और इसलिए बोलने से पहले बार बार हमें पूछना है, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है बोलना भी, क्या ये प्रेम से कहा जा सकता है? ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें सजाना है हमारे विचारों को। दूसरा कदम है हमारे मानव मंदिर सजाने के लिए हमें सजाना है हमारे वाणी को। और तीसरा कदम है हमें सजाना है हमारे व्यवहार को। हमारी पहचान हमारे शब्दों से कम, हमारे व्यवहार से अधिक होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हम दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं, यही हमारे मानव मंदिर की वास्तविक रियलिस्टिक सजावट है। और चौथा कदम है मानव मंदिर सजाने के लिए संबंधों को सजाइए। पति पत्नी, बच्चों के साथ, है ना, पति के साथ, सेवक के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, हमारे संबंधों को हमें सजाना है। परिवार में प्रेम रखना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, बड़ों का मर्यादा का पालन करना है, बच्चों को भी समझना है ना, बच्चों को भी समझना है। बच्चे समझे और माता पिता भी समझे। संबंध बहुत ज़रूरी है और उसी से तो एकता है। साथियों के साथ जब यहाँ जहाँ आप काम करते हो, जहाँ भी आपके सहयोगी है ना, उनको समझना ज़रूरी है और उनको सहयोग करना ज़रूरी है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और पांचवा कदम है सेवा को सजाइए। निष्काम कर्मयोग बाबा ने कहा है, सेवा केवल बड़ी बड़ी चीज़ों से करना नहीं है, किसी दुखी व्यक्ति को सुन लेना भी सेवा है ना। मेरा तो रोज़ 4-5 सेवकों से, कई लोग बेचारे नए नए लोग मुझे फ़ोन करते हैं, अपनी परेशानी दुख बताते हैं। और भी कई लोग हैं भारत के, बिहार से लेकर हर जगह से। मेरा एक प्रोग्राम है स्वयं की खोज, तो उसमें पूरे भारत से कई लोग जुड़ते हैं और उसके बाद कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं। ठीक है, हम कुछ कर तो नहीं सकते, कई बार हम बहुत सारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं। तो किसी दुखी आदमी को सुन लेना भी ये सेवा है, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भी सेवा है, किसी को सही मार्ग दिखाना भी सेवा है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी सेवा है। आज दुनिया सुंदर दिखने के दौड़ में लगी हुई है, लेकिन मानव धर्म हमें एक गहरा प्रश्न पूछता है। ये मानव धर्म हमें पूछ रहा है, क्या सुंदर दिखना और सुंदर होना एक ही बात है? मानव धर्म कहता है नहीं, सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है, लेकिन सुंदर चरित्र, है ना, सुंदर होना, सुंदर चरित्र लोगों के दिल में हमेशा के लिए घर बनाता है। धन कम हो सकता है,
पद जा सकता है, आ सकता है, प्रसिद्धि खत्म हो सकती है, लेकिन सत्य, मर्यादा, प्रेम से बनाया हुआ चरित्र, वो मनुष्य, वो सेवक, वो सबसे बड़ी संपत्ति हो जाती है उस मनुष्य की, है ना। तो उस मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति, अगर उसका चरित्र सत्य, मर्यादा, प्रेम से बनाया है, तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, चेहरा कितना भी सुंदर हो, समय उसे बदल देता है। धन कितना भी हो पारा, है ना, धन कितना भी हो हमारे पास, समय उसे घटा देता है। चरित्र अगर सुंदर हो, याद रहे संसार, सत्य, मर्यादा, प्रेमी मानव का श्रृंगार। हर सेवक का श्रृंगार क्या है? सत्य, मर्यादा, प्रेम। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सेवक होना केवल नाम से सेवक होना नहीं है कि घर में पार्टी लगा दी है ना, बाहर में शराब पी कर आना मना है, इससे बाबा का सेवक नहीं कहलाएंगे। हाँ, तो सेवक का जीवन देखकर लगना चाहिए। सेवक होना एक जिम्मेदारी है। बाबा का सेवक होना, भगवान का सेवक होना, नाम के सेवक तो बहुत हो सकते हैं, मैं और आप सब, बराबर कि नहीं, लेकिन सेवक होना एक जिम्मेदारी है। हमारा जीवन देख के लगना चाहिए, हाँ ये बाबा का सेवक है, ये परमात्मा का सेवक है। तो अगर किसी व्यक्ति को सत्य की प्रेरणा मिले, सत्य की प्रेरणा मिले, तो समझ जाना वो बाबा का सेवक है। अगर किसी व्यक्ति को प्रेम की अनुभूति हो, आपको मिलकर प्रेम की अनुभूति, सत्य की प्रेरणा मिले, प्रेम की अनुभूति हो, अगर किसी व्यक्ति का दुख थोड़ा कम हो आपको मिलने से, अगर किसी व्यक्ति को व्यसन छोड़ने की प्रेरणा आपसे मिली हो, अगर किसी परिवार में आपके कारण एकता हो जाए, आपके मार्गदर्शन से उसके आंखों में आंसू आ जाए, तो समझ जाना कि आपके हाथ से अभी मानव मंदिर की सजावट हो रही है। यही असली सेवा है और यही वो बाबा का सेवक है। क्योंकि सेवा का अंतिम उद्देश्य केवल किसी काम को पूरा करना नहीं है, मानव जीवन को बेहतर बनाना है, मानव मंदिर सजाना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस वीडियो को देखते हुए हमें अपने आप के लिए 2 मिनट निकालना है, बिल्कुल 2 मिनट शांति से एकांत में बैठ जाइए, है ना, और अपने मन से प्रश्न पूछिए बार बार, क्योंकि मानव मंदिर सजाना है। तो सजावट कैसे करना है? तो सवालों से ही शुरुआत तो करना पड़ेगा। सेवक बनने के बाद ये सवाल बार बार पूछना पड़ेगा अपने मन से। क्या पूछना है? आप थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए, इन सवालों को समझ लीजिए और फिर चिंतन करिए 2 मिनट कि मैं कौन हूँ? मैं केवल शरीर हूँ या मेरे विचार भी मेरी पहचान है? मैं लोगों को बदलना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं स्वयं बदलने के लिए तैयार हूँ? मैं दूसरों से प्रेम चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं प्रेम देने के लिए तैयार हूँ? मैं सत्य की अपेक्षा करता हूँ, लेकिन क्या मैं स्वयं सत्य के साथ खड़ा रहता हूँ? मैं सम्मान चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं दूसरों का सम्मान करता हूँ? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मेरा जीवन वास्तव में मानव मंदिर को सजा रहा है? थोड़ा रुकिए, आप सोचिए। ये सारे सवाल अपने आप से पूछना है, अपने अंतर्मन को पूछना है, क्योंकि कभी कभी जीवन बदलने के लिए हजारों शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक शब्द अगर आपके दिल को लग जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। एक सच्चा सवाल, बस इसमें से कोई एक सच्चा सवाल आपके दिल को लग जाए तो वो काफ़ी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का संदेश बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर है। मानव धर्म का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। जब हमारा मन सत्यवादा प्रेम से रंगेगा, तब भी हमारा जो जीवन है वो पूरा आनंदित और पावन हो जाएगा, है ना, पूरा जीवन। और फिर हमारा ही जीवन नहीं तो आसपास का वातावरण भी पूरा घर का माहौल चेंज हो जाएगा। जो सेवक का बच्चा सत्य, मर्यादा, प्रेम में रंगेगा, उसका जीवन बदलेगा, आसपास का पूरा वातावरण चेंज हो जाएगा। जिस गांव में रहेगा वो गांव अद्भुत बन जाएगा। जिस धरती पर वो अपने कदम रखेगा, जिसका जीवन सत्य, मर्यादा, प्रेम से रंगा हुआ है, वो धरती पावन हो जाएगी। उसके लिए यहीं पर फिर स्वर्ग है, यहीं पर सतयुग है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, सत्य, मर्यादा, प्रेमी सेवक का सच्चा गहना है। बाबा के दिखाए मार्ग पर ही हम सबको चलना है, सजाकर अपने मानव मंदिर को, इस जग में मानव धर्म को परचम हर दिल में लहराना है ना। तो हर दिल में ये मानव धर्म का झंडा लहराना है, हर दिल में, है ना, हर दिल में।
कश्मीर हो या कन्याकुमारी, गोवा हो या गुवाहाटी, हर दिल में हो बाबा हनुमान जी, हर दिल में हो ये मानव धर्म का झंडा। यही असली स्वतंत्रता है। 15 अगस्त को तो हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली है ना, लेकिन असली स्वतंत्रता है स्व को खोजना, स्व से मुलाकात होना, है ना, खुद की आंखों से देखना। अभी हम आने वाले 5-6 दिनों के बाद 15 अगस्त हम मनाने वाले हैं, तो ये सवाल भी हमें अपने आप से पूछना है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्योंकि एक तरफ देश स्वतंत्र हुआ तो उसी समय मानव को रूढ़ी परंपरा और अंधश्रद्धा से, वैष्णव से मुक्त करने के लिए बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की है ना। और हम जिस दिन मार्ग में आए वो हमारे लिए असली स्वतंत्रता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, दुनिया को बदलने की शुरुआत दुनिया से नहीं होती, वो होती है स्वयं से। हम दूसरों की आंखें खोलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी आंखें खोलना होगा। हम दूसरों को सत्य समझाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने जीवन में उस सत्य को लाना होगा, उस सत्य को महसूस करना पड़ेगा। हम दूसरों को प्रेम का संदेश दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मानव धर्म सिखाता है कि हमें हमारे व्यवहार में प्रेम लाना होगा। हम मर्यादा की बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें हमारे आचरण में मर्यादा लाना होगा। यही मानव मंदिर की सजावट है, और इसलिए मन में सत्य की ज्योति हो, वाणी में हो प्यार, मर्यादा हो आचरण में, यही सच्चा श्रृंगार। न मंदिर केवल पत्थर का, न पूजा केवल नाम, मानव सेवा, सत्य, मर्यादा, प्रेम से जीवन बने महान। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज से एक छोटा सा हमें संकल्प ले लेना है कि हम दूसरों को बदलने से पहले हम स्वयं को बदलने का संकल्प करेंगे। दूसरों की गलती देखने से पहले मैं अपनी गलती मान लूँगा। दूसरों की आंखों से देखने से पहले मैं स्वयं विचार करूंगा। दिखावे से पहले मैं अपना चरित्र बनाऊंगा, और बाहर के मंदिर को सजाने के साथ साथ अपने मानव मंदिर को भी सत्य, मर्यादा, प्रेम से सजाऊंगा। क्योंकि मानव मंदिर जितना सुंदर होगा, मानव जीवन भी उतना ही सुंदर होगा। और जब एक एक सेवक स्वयं को सजाएगा, एक एक सेवक, तो परिवार सजेगा, परिवार सुंदर होगा। जब परिवार सजेगा तो समाज सजेगा, और जब समाज सजेगा तो ये मानवता सजेगी। और यही वो मानव धर्म की सुंदर दिशा है। यही असली मानव मंदिर सजाना है। यही बाबा का सपना है। यही मानव धर्म का उद्देश्य है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, है ना, आपको आज का जो वीडियो है, आपको अगर अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि जीवन को एक नई दिशा, एक नई विचार आपको आज मिला है, तो कमेंट्स में आपको ज़रूर एक वाक्य लिखना है। क्या लिखना है? मैं स्वयं को सजाऊंगा, है ना। आज के पूरे वीडियो का जो सार है, स्वयं को सजाना, है ना। मैं स्वयं को सजाऊंगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप ज़रूर इसे लिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी सेवक भाई बहन, मित्र, परिवार, है ना, इन सब के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को उनके साथ में भी शेयर करना है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो आइए एक बार आप सभी से विदा करते हुए, आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सत्य को जीवन में हमें उतारना है, मर्यादा को व्यवहार में रखना है, प्रेम को हृदय में रखना है, और अपने मानव मंदिर को प्रतिदिन रोज थोड़ा बाबा के सेवक बनने की इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माएं सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।